राजा होते हुए राज में अगर कोई कमी हो जाए तो बहुत दिक्कत की बात है महाराज। और आपका ये मंत्री सुमंत चारों ओर अभी घूम करके आया है नगर में महाराज। चारों ओर धूमधाम और खुशियां मनाई जा रही है महाराज। मंत्रीवर सुमंत, आपको ये मालूम है कि आप मेरे मंत्री ही नहीं बल्कि परम मित्र भी हो। मंत्रीवर, कहिए महाराज। आप इतने दिनों से मेरे साथ ये राजकाज चलाने में सहयोग कर रहे हैं। हाँ महाराज, आपकी आज्ञा का मैं सदैव पालन करता हूं महाराज। मंत्रीवर, फिर भी एक राजा का धर्म होता है कि प्रजा हर हाल में खुशहाल होनी चाहिए। यदि कोई प्रजा को कष्ट हुआ तो राजा वो सम्राट कहने के लायक नहीं होता। मंत्रीवर, कहिए राजन। इसलिए मैं आप लोगों को आदेशित करता हूं कि प्रजाजनों में जाकर के विचार विमर्श करें मेरे प्रति उनके अंदर क्या भावना है। महाराज, आपकी जैसी आज्ञा हो। और आपका ये मंत्री सुमंत आपकी आज्ञा का सदैव पालन करेगा महाराज। मंत्रीवर सुमंत, कहिए राजन। की व्यवस्था की जाए क्योंकि मैं एकांत चाहता हूं। बिल्कुल राजन, आप स्थान ग्रहण कीजिए। द्वारपाल, मंत्रीवर, कहिए राजन। जैसा कि मैंने पहले कहा, आप हमारे मित्र भी हैं। हाँ राजन, इसलिए मेरा मन करता है कि मैं कुछ एकांत में सोचूं। इसलिए दर्पण की व्यवस्था कराइए और हमें एकांत में छोड़ दीजिए। जैसी आज्ञा हो राजन। द्वारपाल, महाराज का आदेश हुआ है कि आप जाकर के दर्पण लाइए। और महाराज को दर्पण देखने की इच्छा हुई है। एकांत किया जाए। हमारा चौथापन है नहीं उम्र दल जाने की आ गया। हमारा चौथापन है नहीं उम्र दल जाने की, केवल थोड़ी सी बातें हैं प्रजाजनों समझना। अब मेरे केस श्वेत हो चुके हैं। इसलिए रघुकुल के नियमानुसार मुझे राजपाट त्याग करके कुछ तपस्या करनी चाहिए। लेकिन इसके पहले ये मेरे मन में जो विचार आया है, इसके लिए
सभा बुला करके हमें विचार विमर्श करना चाहिए। इस संबंध में जनता की राय लेना भी सर्वप्रथम उचित है। दरबार समाप्त किया जाता है। हाँ हेलो, श्री नागेंद्र कुमार मौर्य उर्फ गुड्डू। जैसा कि मैंने आपको आदेशित किया था, हाँ महाराज। आदेशानुसार प्रजाजनों की राय आपने लिया है। हाँ महाराज। ये सभा बुलाई इसीलिए ये सभा आज की सभा मैंने इसीलिए बुलाया है कि मेरे मन में एक प्रस्ताव आ रहा है, जिसके लिए नहीं। कैसा प्रस्ताव है महाराज? आ गया हमारा चौथापन, आ गया हमारा चौथापन, अब हमें तपोवन जाने दें। हो गए राज के योग्य राम, अब उनको राज चलावे। मंत्रीवर सुमंत, हाँ महाराज। जब से मेरे पुत्रों की, आप तो सभी लोग जानते हैं कि हमारे चारों पुत्र मेरी वृद्धावस्था में ऐसी स्थिति में जब उनकी शिक्षा दीक्षा परिपूर्ण हो गई है, हाँ महाराज। तो रघुकुल के नियमानुसार हमें अब इस राज का कार्यभार उनके कंधों पे छोड़ देना चाहिए। महाराज, कहिए मंत्रीवर। आपने जो सोचा है वो उचित ही सोचा होगा महाराज। आपके सोच अति उत्तम होगी महाराज। आप जैसी आज्ञा दे। मंत्रीवर सुमंत, आप लोगों के प्रजाजनों की जानकारी के अतिरिक्त मैंने भी प्रजा के बीच जाकर के सलाह किया है। सभी लोगों की एक ही आवाज निकलती है कि रघुकुल की रीति के अनुसार सबसे ज्येष्ठ पुत्र राम को राज्याभिषेक करके राजकाज का कार्यभार दे देना चाहिए। जी महाराज, बहुत उत्तम विचार है आपके महाराज। क्योंकि प्रजाजनों के अंदर एक ही आवाज उठती है कि राम सर्वथा सर्वगुण संपन्न है। क्यों नहीं राजन? राम
बिल्कुल सब गुण संपन्न है महाराज। मंत्रीवर, जैसा मैंने पहले कहा, आप मेरे मित्र भी हैं। राम के अंदर सहिष्णुता और कर्तव्य निष्ठा सभी गुण हैं। हाँ राजन। और दूसरी बात, हमारे पूर्वजों की नीति और नियम के अनुसार राजा का जब चौथापन लग जाए तो राज का कार्यभार ज्येष्ठ पुत्र को सौंप करके, मंत्रीवर कहिए राजन। सौंप करके उसको तपोवन जाना चाहिए। क्योंकि मंत्रीवर, मैं ये चाहता हूं कि यहां पर मैंने बहुत दिन बिता दिए, अब हमको कुछ आगे के लिए भी सोचना है। हाँ राजन, आपकी सोच अति उत्तम है राजन। मंत्रीवर, कहिए राजन। मेरा विचार कहता है, राजपाट ये छोड़ कर अब मुझे तपस्या करना है। और इस लोक का मैंने बहुत किया, उस लोक का भी कुछ करना है। मंत्रीवर सुमंत, हाँ राजन। ये हमारे सभासदों का विचार विमर्श तो हो गया है, लेकिन सर्वप्रथम मेरा कर्तव्य बनता है कि अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से राय ले लिया जाए, क्योंकि उन्हीं का आदेश सर्वोपरि है। इसलिए गुरु वशिष्ठ को दरबार में आमंत्रित किया जाए। जैसी आज्ञा हो राजन। जाकर के गुरु वशिष्ठ को बुला करके राजा के पास पेश किया जाए। यशस्वी हो राजन। सेवक सदन स्वामी आगमन, सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो। गुरुदेव, ये तो आपके अति कृपा। घर बैठे परमात्मा के दर्शन हो गए। आसन ग्रहण करिए। कल्याण भव राजन, कल्याण भव आपका। लेकिन कहिए राजन, आपने मुझे कैसे याद किया है? आप आसन ग्रहण करिए गुरुदेव, मैं बताता हूँ। जी अवश्य। गुरुदेव, जैसा आप जानते हैं, रघुकुल के नियमानुसार हमारे कुल गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है। ऐसी स्थिति में ये नृप अब चौथे पन के अंतिम चरण में चल रहा है। गुरुदेव, इसलिए हम आपकी आज्ञा चाहते हैं कि मेरे दिल में जो विचार हैं मैं कह सकूं। अवश्य राजन,
अवश्य, आप निसंकोच कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका आदेश है गुरुदेव, तो मैं अपने विचार और अपना प्रस्ताव आपके श्री चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूं। गुरुदेव, आप जानते हैं और मैंने सभासदों और प्रजाजनों की न्याय भी ले लिया है। श्री राम जी सभी पुत्रों में ज्येष्ठ हैं और हमारे कुल की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अब मैं इस राज्य का कार्यभार उनके कंधों पे छोड़ना चाहता हूं और मैं स्वयं जाकर के वन में तपस्या करने के लिए मन मेरा कर रहा हूं। राजन, ये तो आपके बहुत उत्तम विचार हैं। आपने बहुत ही अच्छा सोचा है। हाँ गुरुदेव, मैं समझता था कि आप इस उत्तम काम में अपनी राय अवश्य व्यक्त करेंगे। जी, तो है राजनीति यही कहती, बेटा समर्थ हो जाए जरी, तो राजा बन तपसी हो जाए, सब राज बाज सुत गए। हे राजन, ये तो आपके बहुत ही उत्तम विचार हैं। और जब बेटा समर्थ हो जाए तो राजा को चाहिए कि अपना राजपाट पुत्रों को दे करके और खुद भगवान के भजन के लिए वन में जाना चाहिए। गुरुदेव, पूर्व पूर्वजों की तरह अब हमें तपोवन जाना है। करो तपस्या, बन जाकर ये मन में मैंने ठाना है। महाराज, ये तपोवन जाने की कोई जरूरत नहीं है राजन। इतनी बड़ी अयोध्या नगरी है, आप यहीं पर की तपस्या कर सकते हैं राजन। आप ठीक कहते हैं मंत्रीवर सुमंत, परंतु ये तो विचार कीजिए कि क्या राजमहल में रह करके तपस्या संभव है। इसलिए मंत्रीवर सुमंत, आपके प्रेम के आनंद का मैं अनुभव कर सकता हूं, लेकिन गुरु श्रेष्ठ हमारे इस प्रस्ताव को सहज स्वीकार करते हैं और ये प्रजाजन भी मेरी राय में राय मिला रही है। तो ऐसी स्थिति में मुझे तपोवन जाना है। अवश्य राजन, रुको। तो पुत्रों पर डाले राजभार, है राजाओं का धर्म यही, और चौथापन परमात्मा को दे, है दैत्यों का धर्म यही। तो श्री राम संभाले राजभार, निश्चय विचार यह सुंदर है, और छोड़ो समस्त चिंता, मन की चिंता मन अपने घर में। ये तो बहुत अच्छा विचार है आपका। जब बेटे समर्थ हो जाएं तो राजा को
राज्य का भार उनके ऊपर छोड़ करके यही तो मैं कह रहा हूँ करके ये गुरुदेव। जाना चाहिए। और मैंने प्रजा के सामने भी अपने विचार रखा कि आ गया हमारा चौथापन, है नहीं उम्र दल जाने की, आज्ञा दे दे गुरु हमें अब राम को राज चलाने की। गुरुदेव, हमने पूरी प्रजा की सम्मति ले ली है, सभी सभासदों को जानकारी दे दी। प्रस्ताव मंजूर होने के तत्पश्चात गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है, इसलिए आपके सामने अपने विचार व्यक्त। बहुत अच्छे विचार हैं राजन, मैं पूर्णतया सहमत हूँ आपके इन विचारों से। गुरुदेव चलिए, अब मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। कहिए राजन, आप क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं कि शुभ कार्य में क्यों देर किया जाए, जी। आप कोई ऐसी मुहूर्त शुभ देख लीजिए जिसमें राम जी का राज्याभिषेक किया जाए। जरूर, अभी देखते हैं राजन, अभी देखते हैं। राजन, आइए गुरुदेव। इस समय कोई ऐसा शुभ मुहूर्त नहीं बन रहा है जिसमें राम का राज तिलक किया जाए। कहीं पर वर्ष सफेद है तो कहीं मास में कुछ गड़बड़ है, कहीं भद्रा है तो कहीं योगिनी सम्मुख है और कहीं पर काल चक्र है। गुरुदेव राजन, एक अगर अति शीघ्र कोई प्रबंध हो जाए तो आज से 2 दिन बाद